भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी बोल रही है कि हम भी तैयार हैं। कि कांग्रेस चाहे कितने ही दावे करे, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। जोधपुर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के टाइम नहीं हो पाया है, वो सारा विकास अब जोधपुर में नए ढंग से होगा। का और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नोकझोंक भरा रिश्ता चलता रहा है। शायद अशोक गहलोत जी ये भूल गए हैं कि वो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको चिंता इस बात की है कि वो अपना कॉलर तो नहीं देख रहे हैं और दूसरा कॉलर देख रहे हैं, तो उनको अपनी ओर झांक के देखना चाहिए कि मैंने क्या किया और अब क्या हो रहा है। भाजपा के नेताओं के भी आते रहते हैं, जिसमें कुछ विधायक भी शामिल हैं, जहां वो थोड़े से असंतुष्ट नजर आते हैं। तो क्या कुछ आपसी मनमुटाव है या फिर कुछ समझाने में कसर रह गई है? लोकतंत्र में अपना विचार रखना और अनुशासन में रह के रखना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब जो कांग्रेस लगातार बोलती है गुटबाजी और ऐसी चीजें भाजपा में भी नहीं। मैंने कहा था हम सब वैचारिक आधार के व्यक्ति हैं। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत हैं। गहलोत साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी द इंडिया मूव्स के इस ऑफिस में। आप पधारे। पहला सवाल, शुरुआत सवालों से ही करते हैं, क्योंकि पहला सवाल उपचुनाव का दौर है। 13 तारीख को उपचुनाव है। भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी बोल रही है कि हम भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटें इस चुनाव में विजयी होगी। उसके पीछे कारण है कि कांग्रेस चाहे कितने ही दावे करे, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और संगठन नहीं होने के कारण वो जो मतदान अपने पक्ष में कराना चाहते हैं वो सिर्फ हवाई बातों में रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर से लेकर मंडल और मंडल से लेकर जिला तक है और विधानसभा में जब सभी बूथों और शक्ति केंद्र पे कार्यकर्ता लगे रहते हैं, ये अपने पक्ष में मतदान भी करा लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि बूथ जीता चुनाव जीता, इसमें सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पिछले 9 महीने से हमारी सरकार भी है और सरकार ने भी 9 महीनों में हर क्षेत्र के अंदर, चाहे विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली, उद्योग के लिए उद्योग राजस्थान में लगे और विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान आगे बढ़े, इस दृष्टि से भी अनेकों योजनाएं उन्होंने धरती पे उतारी है। और आम लोगों में ये इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले गहलोत सरकार में जिस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, ऐसा एहसास आम जनता के बीच में था। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार में ये एहसास हुआ है कि आम व्यक्ति सुरक्षित है और इसके साथ विशेषकर विद्यार्थियों, युवाओं में ये जो बेरोजगारी की समस्या है, उसके साथ भी जो परीक्षा में पेपर लीक हो रहे थे और लीक होने के कारण बार बार परीक्षाएं टल रही थी और पेपर माफिया इस तरह से सरकार पे हावी थे, प्रशासन पे हावी थे, उन सबको भी इन्होंने सीधा किया है। उपचुनाव है, उसको लेके लगातार आप दौरे भी कर रहे हैं। आगे उसका क्या कुछ आपका शेड्यूल रहने वाला है और कहाँ कहाँ प्रचार के लिए, दौरों के लिए आप कर रहे हैं? 6-7 को तो मैं झुंझुनू जा रहा हूँ, 8 को विशेष कार्यक्रम में जोधपुर ही रहूँगा, 9 और 10 को उनियाना और दौसा और रामगढ़, ये 11 तारीख तक हमारे कार्यक्रम बने हुए हैं। और इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी
सभी सीटें जीतेंगी। इसी के साथ एक प्रश्न और मेरा है उपचुनाव को लेकर इस बार, क्योंकि उपचुनाव का जो एक पैटर्न रहा है हर बार, कांग्रेस काफ़ी प्लस पॉइंट में रही है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग नज़र आ रहा है। क्या लगता है, क्या कारण है, और आप कितने आश्वस्त हैं जिन जिन सीट पे आज जा रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं, कौन कौन सी सीट अपने खाते में आ ही रही है? देखिए, मैंने कहा अधिकांश सीटें, जैसे मैं जो जा रहा हूँ झुंझुनू में जमुना का समझौता का पानी मिलेगा, उसके कारण लोगों में उत्साह है, क्योंकि 70-75 साल तक कांग्रेस इस समस्या का समाधान नहीं कर सकी। दौसा और रामगढ़ उधर वो पानी कैनाल का आने वाला है, तो उसके कारण लोगों में है कि आज हमें ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के समझौता के कारण पीने का पानी और कृषि के लिए सिंचाई का पानी मिलेगा। ये भी लंबे समय से अटका हुआ मामला था, और हरियाणा में भी इसी समस्याओं को लेकर लोग जूझ रहे थे, जिनको बिसलपुर का पानी, चंबल का पानी मिलना चाहिए। ये समस्या, जो पानी की समस्या, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जो समाधान किया है, इस कारण पानी के कारण ही हम ये चुनाव जीतेंगे। पानी की बात की है, आपको जोधपुर का भागीरथ भी कहा जाता है। शुरुआत से जिस तरीके से आपने वहाँ काम किया है, जोधपुर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जोधपुर जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर है, और इस कारण जितना विकास हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के टाइम नहीं हो पाया है, वो सारा विकास अब जोधपुर में नए ढंग से होगा। और जोधपुर भी राजस्थान का एक चाहे पर्यटक नगर के रूप में और हर दृष्टि से, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने पिछली गहलोत सरकार का जिक्र किया, तो मेरा अगला प्रश्न यहीं से है, क्योंकि आपका और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नोकझोंक भरा रिश्ता चलता रहा है। हाल ही में उनका एक बयान आया कि जिलों को लेकर, जो जिले बनाए गए उसको लेकर, उससे पहले अधिकारियों को लेकर भी आया कि जो कांग्रेस के समय में अधिकारी थे वो अधिकारी अभी भी हैं, तो ऐसे में क्या भाजपा भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाती थी वो अब नहीं है। तो इस तरीके के आरोप लगातार वहाँ से लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार अब भाजपा की है और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो 5 साल कहाँ थे? प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी किसी दल के नहीं होते हैं, वह सरकार के होते हैं और जनता के सेवक होते हैं। इसलिए ये बात, कौन सा अधिकारी का कहाँ उपयोग लेना, वो मुख्यमंत्री जी और हमारी मंत्रिमंडल तय करता है। उस आधार पर उसकी भूमिका तय होती है। शायद अशोक गहलोत जी ये भूल गए हैं कि वो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको चिंता इस बात की है कि वो अपना कॉलर तो नहीं देख रहे हैं और दूसरा कॉलर देख रहे हैं, तो उनको अपनी ओर झांक के देखना चाहिए कि मैंने क्या किया और अब क्या हो रहा है। और जनता को जब संतुष्टि है और जनता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये चुनाव में कुछ कहने के लिए उनको कुछ चाहिए, ये बोल देते हैं समाचार पत्रों में यदि, और चैनल पे उनको कुछ छपना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। मेरे ख्याल इससे ज़्यादा उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। जनता की संतुष्टि की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ इस तरीके के बयान भाजपा के नेताओं के भी आते रहते हैं, जिसमें कुछ विधायक भी शामिल हैं, जहां वो थोड़े से असंतुष्ट नज़र आते हैं। तो क्या कुछ आपसी मनमुटाव है या फिर कुछ समझाने में कसर रह गई है? तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, वो एक विचारधारा से बंधे हुए हैं। वो वैचारिक आधार पर अपना विचार रखते हैं, उसको सहमति और असहमति में नहीं बांटा जा सकता है। वो अच्छा है तो और अच्छा क्या हो, उसके विषय में सोचते हैं, इसलिए उसमें अपना विचार रखे होंगे। पर इससे लोकतंत्र में अपना विचार रखना और अनुशासन में रह के रखना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कोई लगता नहीं है, और ऐसा कोई है तो उसको नॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की
नॉलेज में है तो उसको ठीक ठाक वापस ठीक ठाक हो जाता है। इसलिए वो हमारे से असंतुष्ट करना ये गलत है। मतलब जो कांग्रेस लगातार बोलती है गुटबाजी और ऐसी चीज़ें भाजपा में भी नहीं। मैंने कहा था हम सब वैचारिक आधार के व्यक्ति हैं और विचारधारा के आधार पर देश हित में काम करने वाले हैं और जनहित में काम करने वाले हैं। इसमें हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं काम अच्छा से अच्छा हो और अच्छी व्यवस्था बने। उन व्यवस्था में हम अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए बात रखी जाती है। विचारधारा की बात हो रही है, आप हमेशा अपनी एक विचारधारा पे अड़िग रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात हो, कलराज मिश्र की बात हो, सबके साथ आपने सहयोग किया है, काम किया है। अपनी एक अलग विचारधारा के तहत आप आगे बढ़े हैं। अभी की जो भाजपा है उसमें क्या देखते हैं, क्या वो विचारधारा उसी तरीके से आगे बढ़ रही है या फिर और क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जो पुरानी भाजपा है, शुरुआत से संघ से आप जुड़े रहे हैं, उसको और किसी तरीके से मजबूत किया जाना चाहिए? देखिए, हम देश के लिए समर्पित हैं। हमारा प्रत्येक कार्यक्रम में भारत माता की जय से प्रारंभ होता है और वंदे मातरम से समापन होता है। इसलिए हम भारत के लिए समर्पित हैं और इसलिए हम देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हम हमेशा इस विचार को लेकर सामने रखते हैं। आम जनता हमारी है। जैसे हमने अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति स्वाभिमान से राष्ट्रीय धारा में जोड़ा जाए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास के साथ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, आप मोदी सरकार को सीधे मेरा यही क्वेश्चन है, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कितने 10 में से नंबर प्राप्त हो चुके और आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा है कि आम जनता, क्योंकि लगातार देखिए जनता चुन रही है तो कुछ तो वजह होती है कि जनता लगातार चुन रही है, तो उसको आप क्या सोचते हैं? हरियाणा चुनाव के बाद 10 में से 11 भी दे सकते हैं, +1 कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, सोना में सुगंध। इसलिए आम जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी जी पे है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात जो है वो सबसे मुख्य है कि देश सबसे आगे है। ये कहना है राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत साहब का। इस तरह की खबरों के साथ और हाजिर होते रहेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ छवि अवस्थी, द इंडिया मूव्स।